सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यू। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अगर जाते हैं तो अगेन ये सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, इसको डायरेक्टली हम सेपरेट भी हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, चलो इससे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे x कॉमन करेंगे, अब 1 बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अभी भी यहाँ पे हम कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज नहीं कर पा रहे, चलो इसको हम सेपरेट करते हैं। ये हमें कुछ नहीं तो यहाँ पर दिख रहा है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है सिंपली देखा जाए तो डी नोट पे 3 लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ जो फंक्शन दे रखा है 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स। क्योंकि देखो इसको हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, तो सेपरेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ 1 नहीं होगा, c होगा। अब हमें a और b और c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x है, x क्रॉस होगा, जो बाकी जो दो टर्म्स यहाँ बचा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये a के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। b, अब यहाँ पे क्या है, b के साथ क्या है 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स नहीं जाएगा b के साथ, ओनली जो रिमेनिंग जो पार्ट है x और 1 प्लस एक्स वही मल्टीप्लाई में जाएंगे। प्लस c के साथ 1 प्लस एक्स था, तो 1 प्लस एक्स नहीं जाएगा इसके साथ, ओनली ये दो टर्म्स जो है x और 1 माइनस एक्स ही जाएंगे। हो गया। यहाँ पे इसमें मैं क्या लिखूँगा, 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखो दोनों तरफ डी न्यूमरेटर टर्म्स क्या है, सेम है, इसे मैं क्रॉस कर सकता हूँ। क्या बचा यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस b x 1 प्लस एक्स प्लस c x 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब a और b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0। अभी कहाँ से कैसे पता चला, तो आपको यहाँ पे देखना है हर एक टर्म्स का। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट किया जा सकता है, जिससे पूरा ये वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 पुट करेंगे। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1, यहाँ पे -1, तो यही 0 1 और -1 वैल्यू पुट करके हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट किया हमने यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1 a 1 माइनस 0 1 प्लस 0 b इंटू 0 1 प्लस 0 c इंटू 0 1 माइनस 0, तो 1 a 1 माइनस 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पर सिंपली क्या मिलेगा 1। ये तो वैल्यू तो 0 हो गया, और c के वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1। क्लियर। नाउ मैं अब इसमें पुट करूँगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से पुट करें, ये चीज़ का आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू को चेक करो, b/1 माइनस एक्स आपने लिखा था, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू 1 पुट करो, पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 1। इस इक्वेशन में पुट करना है, जैसे इक्वेशन 1 क्या होगा, a 1 माइनस 0 1 प्लस 0 प्लस b इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है। अब देखो 1 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमें 1 माइनस 0 थोड़ी पुट करना था, यहाँ मुझे 1 पुट करना था ना जी। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो a इंटू 0 ये 0 हो गया पूरा, b इंटू 1 1 प्लस 1 2
प्लस सी इंटू वन, वन माइनस वन अगेन जीरो, तो ये वैल्यू भी जीरो हो गया। तो यहाँ क्या बचा, वन इज इक्वल टू टू बी, सो बी इज इक्वल टू आपको क्या निकल के आ रहा है, 1/2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, जैसे ऑलरेडी आपको बताया गया क्यों आया ये वैल्यू। तो 1 a इंटू 1 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1, और 1 प्लस एक्स था यहाँ पे, तो 1 -1 प्लस b इंटू -1 एंड 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे, c इंटू -1 और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो माइनस माइनस +1, वैल्यू क्या निकल के आएगा 1 a इंटू 2, बट 1 - 1 जीरो, तो वैल्यू पूरा जीरो हो गया। b इंटू -1, 1 - 1, ये भी वैल्यू जीरो हो गया। c की जगह पे क्या आएगा, c इंटू -1 इंटू 2, तो डैट इज माइनस का 2c। तो यहाँ पे क्या बचा, तो c इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, -1/2। तो ए बी और सी की वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो जो हमने इक्वेशन लिखा था कि 1/x 1 - x 1 + x को हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा था, a/x b/1 - x c/1, तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या होगा, ए की वैल्यू आई थी आपकी 1, तो 1/x, बी की वैल्यू 1/2 1 - x, एंड सी की वैल्यू आई थी -1/2 1 + x। क्लियर। सो तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन यहाँ फंक्शन की जगह पर क्या पुट करूँगा, यही फंक्शन था आपका 1/x प्लस 1/2 1 - x प्लस -1/2 1 + x dx। अब तीन फंक्शन का सम है, इसका इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे हम, तो क्या हो गया, सबका सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, तो कर लेते हैं। 1/x इंटीग्रेशन, इस 1/2 को बाहर में कर देता हूँ, क्या मिलेगा, 1/1 - x का इंटीग्रेशन, -1/2 बाहर आ जाएगा, सिंपली 1/1 + x का इंटीग्रेशन। चलिए अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस ऑफ x प्लस 1/2 1/1 - x, ये भी 1/x का फॉर्मेट पे ही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका 1 - x। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली ये बात है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 आ गया, -1/2 log मॉडुलस 1 + x प्लस सी। अब सर बोलोगे सर यहाँ पे भी तो आएगा एक्स का कोफिशिएंट, हाँ ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, +1 है, तो +1 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस से फ़र्क पड़ रहा था। log मॉडुलस ऑफ x, ये -1 इधर बाहर आ गया, तो -1/2 log मॉडुलस 1 - x -1/2 log 1 + x प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करना ही है बस, मॉडुलस ऑफ x -1/2 को बाहर किया हमने, क्या बचा, log 1 - x प्लस log मॉडुलस 1 + x प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज्ड, log मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो -1/2, अब log p प्लस log q प्रॉपर्टीज यूज करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, log मॉडुलस 1 - x 1 + x मल्टीप्लाई हो गया log, क्योंकि प्रॉपर्टीज होता है log, यहाँ प्रॉपर्टी मैं लिख के बताता हूँ आपको, कलर चेंज कर रहा हूँ, log p प्लस log q, ये होता है log pq। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, log मॉडुलस ऑफ x -1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ log
ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन आइडेंटिटी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर? प्लस सी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आंसर तक हमें जाना है तो। मैं इसे क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे फंक्शन में। तो इस सब में जाएगा 2 लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी 2c, क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया लॉग p के पावर n लॉग p होता है, तो n को मैंने ऊपर लेके जा सकता हूँ। ये 2 से 2 क्रॉस, क्या बचाएगा? सिंपली लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c, तो इसको मैं c1 लिख सकता हूँ। सो 1/2 लॉग, अब अगेन लॉग p माइनस लॉग q है, तो अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग p माइनस लॉग q की प्रॉपर्टी होती है लॉग p अपन q, हमेशा लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, मॉडुलस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c1। दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो मिसलेनियस है, डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो आप इसको पॉज करके अच्छे से देखना इस चीज़ को। कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन। और आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें चैनल्स को।